और एक बार फिर से बात करेंगे सैलाब से मुतालिक। सिंध में शदीद सैलाबी रेले के आसार नजर आने लगे हैं। अगले चंद रोज में गुड्डू के मकाम से 12 लाख क्यूसेक तक पानी गुजरने का खदशा है। टंडो मोहम्मद खान, ठट्टा और सजावल का इलाका ज़ेर-आब आने लगा है। मुटियारी, नौशेरो फिरोज और घोटकी में भी कच्चे के इलाकों से नकल मकानी की जा रही है। मुतासरा इलाकों में लोग हिफाजती बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। दरियाए सिंध में शदीद तुग़यानी है। गुड्डू बैराज से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मिटियारी, नौशेरो फिरोज और घोटकी के कच्चे के इलाकों में सूरत हाल संगीन हो गई। शहरियों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। मुतासरा लोगों को ताहाल कोई इमदाद नहीं मिल सकी। लोग हिफाजती बंदों पर पनाह ले रहे हैं। 40-50 गाँव डूब चुके हैं, लेकिन हुकूमत कोई नहीं। लाखों रुपए का पत्थर यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने डाला है, लेकिन हम जो गांव वाले हमें तो नजर नहीं आ रहा है। कोई नहीं है। 40 और 50 गोट डूब रहे हैं। किसान हारी रहते हैं अंदर कच्चे वाले इलाके में, वो अपने कश्ती किराए पे लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई तावन नहीं है। नौशेरो फिरोज में कपास, तिल और सब्जियों की फसलें भी पानी की नजर हो गई। जामशोरों का करीब भी 20 से जायद देहात ज़ेर-आब आ गए। दरियाए सिंध पर कोटरी बैराज में पानी की आमद 2,73,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। जनूबी सिंध में टंडो मोहम्मद खान, ठट्टा, सजावल का इलाका भी ज़ेर-आब आने लगा। मुतासरीन को ताहाल कोई इमदाद नहीं पहुँची। मदद करो। ठट्टा के डेल्टा के इलाकों से भी सैलाब के खतरे के पेश नजर नकल मकानी शुरू हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।